वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया और इसी के साथ ही वक्फ की मनमानी पर रोक की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ गई सरकार। क्या क्या हुआ संसद के अंदर आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो चुका है। 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक बहस चली। देखिए, बात हुई थी 8 घंटे की, लेकिन बहस में लग गया 12 घंटे का वक्त। 12 घंटे तक पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी है। 60 सांसदों ने हिस्सा लिया और उसके बाद शुरू हुई वोटिंग, जो प्रक्रिया 2 घंटे तक चली। यानी कि कुल मिलाकर 12 + 2 कर देते हैं तो 14 घंटे की कार्यवाही कल लोकसभा के अंदर हुई और उसके बाद वक्फ संशोधन बिल 2025 पास हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। और कौन कौन सी बड़ी बात रही इस दौरान की आपको बता देती हूं। 14 घंटे की कार्यवाही महज 4 मिनट में आपके सामने रखने की कोशिश करती हूं मैं कि रात 2 बजे जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, उससे पहले लोकसभा के अंदर क्या क्या हुआ। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी, जिन्हें लेकर बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये बिल के समर्थन में वोट करेंगे या अगेंस्ट में। हालांकि दोनों ही दलों की ओर से पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि दोनों दल बिल के समर्थन में हैं। व्हिप भी जारी कर दिया गया था सांसदों के लिए और इसी तरह की तस्वीरें संसद के अंदर भी दिखी। इन दोनों ही दलों ने पक्ष में वोट किया है। चर्चा के दौरान 60 सांसदों ने अपनी बात रखी। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ देखने को मिला। गर्माहट देखने को मिली सदन के अंदर। गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। इन्होंने जो संशोधन रखा था उसे खारिज कर दिया गया। बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया, विपक्षी सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया और इस दौरान कई मौकों पर हंगामा देखने को मिला। AIMIM सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखी और इसी के साथ वक्फ बिल को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने भी एक बार बिल को फाड़ा था और वही रास्ता मैं अख्तियार कर रहा हूं। मुझे यह बिल बिल्कुल पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है। उन्होंने बिल को फाड़ दिया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल असंवैधानिक नहीं है, सरकार की कार्यवाही असंवैधानिक नहीं है, लेकिन जो ओवैसी ने संसद के अंदर किया है, सदन के अंदर किया है, विधेयक की कॉपी को फाड़ने का, यह असंवैधानिक है। वहीं इसका जवाब दिया गया किरेन रिजिजू की ओर से भी। उन्होंने भी ओवैसी को निशाने पर लिया और सीधे सीधे पूछा कि जो लोग भी कह रहे हैं कि ये बिल असंवैधानिक है, तो बताएं कि इसमें ऐसा क्या है जो असंवैधानिक है। कई और गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। कल दोपहर 12 बजे शुरुआत हुई थी बहस की। रात के 12 बजे तक डिबेट चली, फिर 2 घंटे तक ऐतिहासिक वोटिंग का दौर चला और फिर ये बिल पास हो गया। इसी बीच एक और गर्मा गर्म बहस देखने को मिली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के बीच। अखिलेश यादव ने इसी बिल के बहाने उत्तर प्रदेश की सरकार को भी निशाने पर लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नजर देश की जमीनों पर है और जमीन कब्जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया और सीधे सीधे कहा कि आप घबराइए मत, उत्तर प्रदेश में बीजेपी 3 बार और सरकार में आएगी। और अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ फिर रिपीट होने वाले हैं। वहीं बंगाल के सांसद का जवाब छाती ठोक कर दिया उन्होंने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, और तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। मुस्लिम सांसदों की ओर से भी अपनी अपनी बात रखी गई, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को गद्दार की नजर से देखना बंद कर दीजिए। इस देश की आजादी में मुसलमानों के भी खून का इस्तेमाल हुआ, मुसलमानों ने भी खून बहाया, तब जाकर देश को आजादी मिली और देश के मुसलमान वफादार है देश के प्रति, उन्हें गद्दार समझना बंद कर दीजिए। वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हमें ईद के मौके पर सौगाते मोदी में ईद के लिए कोई किट नहीं चाहिए, बल्कि हमें रोजगार दे दीजिए, हमें मोहब्बत दे दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं दूसरे दलों के भी मुस्लिम सांसदों ने अपनी बात रखी, पुरजोर तरीके से रखी। तो कल पूरे दिन हंगामा लोकसभा में देखने को मिला और फिर बिल पर वोटिंग हुई। 288 वोट पड़े इसके पक्ष में और लोकसभा में पास हो गया संशोधन विधेयक और अब राज्यसभा में आज पेश किया जाएगा।